हेलो हाय। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं अजय ठाकुर और आप सुन रहे मुझे मन का रेडियो पर। ज़िंदगी में व्यस्तता रहने के कारण रोज़ आपके बीच नहीं आ पाता हूँ, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आने की कोशिश करूँ। मैं जानता हूँ अभी हमारा एक छोटा सा परिवार है, जिसके कारण से लोग मुझे ज़्यादा नहीं सुनते हैं और मेरी वीडियो इतना ज़्यादा रीच भी नहीं कर पाती है। शायद लोगों को कंटेंट पसंद नहीं आता होगा, क्योंकि ये कंटेंट उनसे एकदम अलग है। मगर ये सब फेमस होने के लिए नहीं करता हूँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने अंदर की फीलिंग को बाहर लाने की कोशिश करता हूँ। मैं उन यादों को ताज़ा करने की कोशिश करता हूँ जो वक्त बीत चुका है, मगर मुझे मालूम है कि आप सभी भी उन्हीं यादों से जुड़े हो। मैं कभी किसी को सब्सक्राइब करने को या शेयर करने को नहीं कहता हूँ, क्योंकि जिसे मेरा कंटेंट पसंद आएगा वही व्यक्ति शेयर भी करेगा, कमेंट भी करेगा, लाइक भी करेगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर ही देगा। चलिए, बातें लंबी हो जाएगी और सभी बोर भी हो जाओगे, इसलिए आप सभी को जल्दी से जल्दी बचपन की कुछ पुरानी यादों से ताज़ा करवाते हैं। बचपन की सुनहरी यादें और बचपन के कुछ खेल। हम जब छोटे थे अक्सर मन में ख्याल आता था कि हम बड़े कब होंगे, पर आज उसी बचपन में लौट जाने का दिल करता है। तो चलिए, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बचपन की यादों में लिए चलते हैं। बचपन में लोरी तो आपने सब ने सुनी होगी। अगर आपको याद होगा, जब आप चंद कुछ महीनों के होंगे तब शायद आप भी सभी बच्चों की तरह आ की आवाज़ करते सो जाते होंगे। उसके बाद आपको अपनी माँ या घर के किसी अन्य सदस्य के मुंह से लोरी सुनने को ज़रूर मिलती होगी। मुझे लगता है कि अधिकतर भारतीय बच्चों द्वारा बचपन में सुनी गई पहली लोरी चंदा मामा दूर के ही होगी। ज़रा सोचिए, कितना सुनहरा होगा वो समय जब आपको किसी चीज़ की समझ ना होते हुए भी आप लोरी में आने वाली उस आवाज़ से सो जाते होंगे। और दादी नानी की कहानियाँ, आज के समय में ये चीज़ कम ही देखने को मिलती है। समय की व्यस्तता के चलते ना तो दादी नानी बच्चों को कहानियाँ सुना पाती है और ना ही टीवी और मोबाइल के बढ़ते प्रचलन के कारण बच्चे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि आज के इस डिजिटल युग में दादी नानी की जगह मोबाइल ने ले ली है, यानी डिजिटल जगह बन गई अब एक। और एक होता था यार छुपन छुपाई का खेल। यह बचपन में खेले जाने वाला सबसे आसान और मज़ेदार खेल था और मुझे ये सबसे बेहद पसंद था। इसमें कुछ साथी दूसरे अन्य साथियों को छुप जाने को कहते थे, फिर कुछ देर रुक कर वो अपने अन्य साथियों को भी ढूंढते थे। जब सारे साथी मिल जाते थे उसके बाद ही दूसरी टीम की बारी आती थी। बचपन के इस खेल में कब स्कूल से लौटने के बाद खेलते हुए अंधेरा हो जाता था, कुछ पता ही नहीं चलता था। बचपन का ये जो खेल था ना, वाकई में मनोरंजक था यार। एक और खेल होता था यार, पिट्ठू। मैंने इसे बहुत खेला है। कुछ लोग इसे अपनी भाषा में अलग अलग नाम से भी जानते हैं। वैसे ये बचपन में मेरा पसंदीदा खेल था। इस खेल को 2 टीमों में विभाजित होकर खेला जाता था। इसमें कुछ पत्थर के टुकड़ों को एक के ऊपर रखा जाता था और जहां एक टीम का खिलाड़ी इन पत्थर के टुकड़ों को गेंद की मदद से कुछ दूरी पर खड़े होकर गिराता था और फिर उसकी टीम उन पत्थर के टुकड़ों को सामने वाली टीम की गेंद से आउट होने से बचते हुए फिर वो पत्थर लगाते थे एक के ऊपर एक। अगर टीम यह पत्थर जमाने में कामयाब हो जाती थी तो उसे 1 पॉइंट मिल जाता था, वरना ये जो पॉइंट होता था ना वो सामने वाली टीम को मिल जाता था। और बचपन में इन्हीं पत्थरों को गिराते गिराते कब शाम हो जाती थी कुछ पता नहीं चलता था। एक गिल्ली डंडे का खेल होता था यार, और बचपन का ये बहुत ही अनूठा खेल भी था। इसे खेलने में ना समय कब निकल जाता था और मम्मी कब घर से आवाज़ लगाने लगती थी कुछ याद ही नहीं रहता था। पतंग, ये भी एक बहुत ही शानदार खेल होता था। उन रंग बिरंगी डोरियों में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों से आसमान भी खूबसूरत सा दिखने लग जाता था। वो अपनी पतंग को
दूर आसमान में सबसे ऊपर पहुंचाने की चाह और इसके कटने पर दूर तक दौड़ लगाना भी अजीब था। अब आज जब थोड़ी दूर चलने पर सांस फूलने लगती ना, तब बचपन की वो पतंग के पीछे की दौड़ फिर से याद आने लगती है, जो चंद रुपयों की पतंग के लिए भी बिना थके लगाई जाती थी। एक होता था राजा मंत्री और चोर सिपाही का खेल। ये तो अक्सर खेला होगा आप लोगों ने, जब कभी बरसात होती थी, घर में कुछ काम नहीं होता था तो, और सर्दियों में ये खेल अक्सर खेला जाता था। और ये घर में 4 चिट्टों पर बनाया जाता था और ये खेल घंटों चलता था। इस 4 चिट पर राजा, मंत्री, चोर और सिपाही लिखा जाता था और 4 अलग अलग व्यक्तियों को यह चिट उठानी होती थी। इसमें जिसके पास राजा की चिट होती वो कहता था कि मेरा मंत्री कौन है। अब मंत्री बने व्यक्ति को चोर और सिपाही का पता लगाना होता था। अगर वह सही चोर और सिपाही का पता बता देता तो उसे मंत्री के 500 अंक मिल जाते, वरना उसकी चिट जो होती थी वो चोर की होती थी और चोर वाली चिट बदल दी जाती थी और राजा व सिपाही को 1000 और 250 अंक मिलते थे। इस प्रकार की जो ये अंत में टोटल करके इस खेल का जो विजेता होता था उसको घोषित किया जाता था। क्रिकेट। बचपन में गर्मियों की सुबह जल्दी उठना और सब दोस्तों को इकट्ठा करना, उजाला होने से पहले ही मैदान में पहुंच जाना भी एक अनूठा ही होता था यार। जहाँ परीक्षा के दिनों में पढ़ने के लिए आंखें खोले नहीं खुलती थी ना, वहीं क्रिकेट के लिए बिना किसी के उठाए उठना भी एक अजीब था। कंचे। यार ये कंचे ना बहुत खेले हैं। कंचे खेलने से ज़्यादा उसे जीतने में मज़ा आता था। गिनते वक्त जितने ज़्यादा कंचे हाथ में आते उतना दिल खुश हो जाता और जितने कम उतना ही उदास हो जाता था। गुलेल। निशानेबाजी का शौक़ बहुत भारी पड़ता था। पड़ोसी के घर के शीशे टूट जाते, वो घर लड़ने आ जाते थे। यार देखो तुम्हारे बच्चे ने हमारे घर के शीशे तोड़ दिए, तुम्हारे बच्चे बहुत शरारती हो गए। फिर भी छिपते छिपाते गुलेल लेकर घर से भाग जाते थे, फिर से पड़ोसी के शीशे तोड़ने। सांप सीढ़ी। एक सांप सीढ़ी होती थी ना, अब तो ये खेल ऑनलाइन खेला जाता है। यह एक ऐसा खेल था जिन्हें हम अक्सर अपने माँ बाप या भाई बहन के साथ खेलते थे। जब दिन भर के बाद पापा घर आते थे तो हम जिद करते थे। थके होने के बाद भी पापा बच्चों की मुस्कान देख पिघल जाते थे और खेलने लगते थे। कभी कभी तो जानबूझ करके हार भी जाते थे। और आज बच्चे पापा के आते ही बस उनका मोबाइल ले लेते हैं और सर उठाकर अपने पापा से बातें भी नहीं करते हैं। बचपन वाकई सुहाना था। काश कि वो बचपन फिर लौट आए और हमारी ज़िंदगी फिर से सभी टेंशन से मुक्त और सुहानी हो जाए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और हाँ, सुनते रहिए मन का रेडियो।